Hello everyone, today I am going to share Eid special शीर कोरमा रेसिपी। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर देसी घी ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून भर के देसी घी आपने इसमें ऐड करना है। इसके बाद इलायची के बीज ऐड करने हैं। यहाँ आप छोटी इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक इसको बीज को देसी घी में कुक करना है और उसके बाद 1 बाउल आपने सवैयों का ऐड कर देना है। अब सवैयों को देसी घी के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई करना है जब तक सवैयों का प्यारा सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता। साथ साथ आपने चम्मच चलाते जाना है। यहाँ फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखना है, आपने हाई फ्लेम पे बिल्कुल कुक नहीं करना, इससे आपकी सवैयां जो है जलने का खतरा है। चम्मच साथ साथ चलाते रहिएगा। 2 तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपकी सवैयां बिल्कुल रेडी है। एक तो उसका कलर चेंज होगा और दूसरा प्यारे सी खुशबू आएगी। उसके बाद 1 गिलास वाटर इसमें ऐड कर दिया है। इस स्टेज पे भी आप दूध ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ वाटर में पकाती हूँ। इससे क्या है, सवैयां हमारी जो है अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाती हैं। सवैयों को 5 मिनट तक पानी के अंदर पकाएंगे जब तक हमारा जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर यहाँ हमने लेना है और उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। दूसरी तरफ हमारी सवैयां जो है पानी के अंदर कुक हो रही हैं। यहाँ पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे 2 गिलास भर के दूध ऐड कर देने हैं इसमें और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे क्योंकि सवैयां जो हैं ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड कर देंगे। आपने स्टेज पे बहुत एहतियात से काम करना है, साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है वरना जो कस्टर्ड के लम्स बन जाएंगे। एक हाथ से अगर आप कस्टर्ड का जो मिक्सचर है वो ऐड कर रहे हैं तो दूसरे हाथ से आपने चम्मच चलाते जाना है। हमारी फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम ही है स्टिल। इसके बाद नट्स ऐड करेंगे। हाफ नट्स मैं अभी ऐड कर दूंगी, हाफ मैं बाद में गार्निशिंग के लिए यूज करूंगी। पिस्ता, बादाम और काजू को बारीक बारीक कट कर लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। देन शुगर, 2 से 3 टेबलस्पून शुगर ऐड की है इसमें मैंने। बस 2 से 3 मिनट मजीद इसको कुक करना है। ऑलमोस्ट हमारा डिजर्ट जो है बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को लाजमी तौर पर ईद पे ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इतनी मजे की और इतनी डिलीशियस और इतनी क्विक रेसिपी है। सवैयों में कस्टर्ड ऐड करने से आपका जो सवैयां है वो बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं और जमेंगी नहीं। ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही रहेगी ठंडा होने के बाद भी। ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है, इसको लाजमी तौर पर ट्राई कीजिएगा और मुझे बिल्कुल बताइएगा कि ये कैसी बनी है। आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।